लीला और टूथ फेरी का जादुई बगीचा। सूरज की हल्की किरणें कमरे में झांक रही थी। पंछियों की मीठी चहचहाहट के बीच छोटी सी लीला आईने के सामने खड़ी होकर अपने दांत साफ कर रही थी। वो गुनगुना रही थी, ब्रश ब्रश ब्रश, चमकते मेरे दांत, ब्रश ब्रश ब्रश, चमकते मेरे दांत। अचानक से उसे लगा, अरे ये क्या हो रहा है? मेरा एक दांत तो हिल रहा है। वो हंस पड़ी और बोली, ओह, मेरा दांत तो नाच रहा है। हर बार जब वो मुस्कुराती, वो छोटा सा दांत हिल डुल जाता। वो आईने के सामने मुंह खोलकर देखती और खिलखिलाने लगती। लीला भागकर नीचे आई और बोली, माँ, पापा, देखो मेरा दांत हिल रहा है। माँ मुस्कुराई, वाह, मेरी प्यारी लीला बड़ी हो रही है। पापा ने मजाक किया, अब तो तुम बिना दांत वाली परी लगोगी। सब हंसने लगे, यहाँ तक कि बिल्ली स्नोई भी म्याऊ म्याऊ कर कर हंसने लगी। माँ ने कहा, जब तुम्हारा दांत गिरेगा तो टूथ फेरी आएगी। लीला ने आंखें बड़ी करते हुए पूछा, टूथ फेरी? वो कौन होती है? पापा ने धीरे से कहा, वो एक प्यारी सी परी है जो बच्चों के गिरे हुए दांतों को लेकर जाती है और उसके बदले जादू छोड़ जाती है। लीला के मन में तस्वीरें बनने लगी, छोटी परी, चमकते पंख और जादू की धूप। शाम को जब लीला ने मुलायम टोस्ट का एक टुकड़ा खाया, ओह, वो बोली, मेरा दांत गिर गया। उसने हाथ में उठाकर उसने कहा, छोटा, सफेद और मोती जैसा सुंदर। माँ ने प्यार से कहा, अरे इसे संभाल कर रखना बेटी, यह तुम्हारी मेहनत का पहली निशानी है। माँ ने अलमारी में से एक छोटी गुलाबी थैली निकाली। वो मुलायम कपड़े की थी, पर उस पर छोटे सितारे बने हुए थे। माँ ने कहा, इसमें रख दो ताकि टूथ फेरी को आसानी से मिल जाए। लीला ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है मम्मा। रात हो गई, सब जगह अंधेरा था। लीला ने धीरे से वो पोटली अपने तकिए के नीचे रख दी और बोला, शुभ रात्रि मेरे प्यारे दांत, कल मिलना टूथ फेरी से। वो रजाई में सो गई। जैसे ही लीला सोई, चांद की रोशनी खिड़की से भीतर आई। उसके कमरे में हल्की सी सुनहरी चमक फैलने लगी। हर चीज, खिलौने, किताबें, यहाँ तक कि दीवार की तस्वीरें भी जादू जैसे लगने लगी। फिर हवा में एक हल्की सी घंटी बजी, टिंग टिंग, और उसी समय वहां टूथ फेरी आ पहुंची। वो नन्ही सी, उसकी पोशाक नीले फूलों से बनी थी और उसके पंख तारों की तरह चमक रहे थे। वो धीरे धीरे उड़ते हुए लीला के तकिए के पास पहुंची। वो मुस्कुराई और बोली, धन्यवाद प्यारी लीला, इस सुंदर दांत के लिए। अब ये मेरी जादुई बगीचे में एक चमकदार फूल बनेगा। उसने दांत को हिलाया, आंखें बंद की और उफ करके चमकते हुए बीज में बदल गया। फेरी आसमान में उड़ती हुई अपने बगीचे में पहुंची। वहां हर बच्चे के दांत का एक फूल बन गया था। कुछ सफेद जैसे बादल, कुछ नीले जैसे आसमान और कुछ सुनहरे जैसे सूरज। वो बगीचा जादू की खुशबू से भरा था। हर फूल धीरे धीरे हिलता और फुसफुसाता, धन्यवाद टूथ फेरी, हमें नया जीवन देने के लिए। टूथ फेरी मुस्कुराई और बोली, तुम सब बच्चों की मुस्कान से बने हो, इसलिए इतने सुंदर हो। फेरी ने अपनी छोटी सी टोकरी खोली। उसमें चांदी जैसे सिक्के,
जादू की धूल और चमकते रिब्बने थी। उसने एक सिक्के पर धूल छिड़की और कहा, यह लीला के लिए, उसकी मुस्कान के नाम। फेरी फिर से उड़ती हुई नीचे उतरी। उसने खिड़की से कमरे में झांका। लीला गहरी नींद में थी। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। फेरी ने सिक्का तकिए के नीचे रखा और बहुत धीरे से बोली, शुभ रात्रि मेरी बहादुर बच्ची। सुबह की सुनहरी रोशनी कमरे में फैली। लीला ने आंखें खोली, अंगड़ाई ली और अचानक याद आया, मेरा दांत। वो जल्दी से तकिए के नीचे देखने लगी। दांत गायब था, लेकिन वहां एक चमचमाता चांदी का सिक्का रखा था। वो खुशी से चिल्लाई, माँ, पापा, देखो, टूथ फेरी ने मुझे ये सुंदर सा दांत दिया। वो सच में यहाँ आई थी। माँ ने मुस्कुराकर उसे गले लगा लिया। दिन भर लीला उस सिक्के को देखती रही। कभी भी उसे यहाँ ले जाती, कभी वहां ले जाती। क्या मेरा दांत अब एक फूल बन गया होगा? वो मुस्कुराई और बोली, काश मैं उस बगीचे को देख पाती। उसने मन ही मन कहा, धन्यवाद टूथ फेरी, मेरे दांत का ख्याल रखने के लिए। जैसे वह बोली, वैसे ही खिड़की से बाहर एक तारा जोर से चमक उठा। लीला मुस्कुराती हुई बोली, आह, मेरा दांत भी उस जादुई दुनिया में है। और धीरे धीरे वो नींद में चली गई। ऊपर से टूथ फेरी ने फुसफुसाया, शुभ रात्रि मेरी प्यारी लीला, बहुत अच्छे सपने देखो।